नीलाञ्जनां समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनेश्वरम् तं नमामि शनेश्वरम् अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सूर्यपुत्र शनिदेव और सूर्य शिष्य प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी के चरणों में नमन वंदन प्रस्तुत करते हुए हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्था के प्रमुख संरक्षक परमादरणीय आचार्य श्री श्री कृष्ण विद्या जी को चरण स्पर्श कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करता, उनकी अनुमति से अभिवादन की श्रृंखला में स्मरण करता हूँ संस्था के संस्थापक और राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री विधुभूषण त्रिवेदी जी को, जो सौभाग्य से अपने मित्र अल्हड़ सरदार जी के साथ उपस्थित हो गए हैं। उनकी गरिमामय उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर विद्युत प्रभा चतुर्वेदी मंजू दीदी को अभिवादन करता हूं। कानपुर निवासी और हृदयांगन वीथिका को मूर्त रूप प्रदान करने वाली आदरणीय श्री हरिवाणी जी को नमन वंदन प्रस्तुत करता हूं। संरक्षक मंडल के सभी सदस्यों को, समिति के तमाम पदाधिकारियों को और हृदयांगन परिवार के छोटे बड़े सभी कनिष्ठ वरिष्ठ हर आयु वर्ग के नर नारी सभी सदस्यों को यथा योग्य अभिवादन प्रस्तुत करता हूं। आइए बिना विलंब के कथा प्रसंग में चलते हैं। दरअसल रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो अपने आप में ही 7 बार लिखा गया। ये जो प्रति हम लोगों के पास है घरों में, जिसका हम अध्ययन करते हैं, ये कहते हैं ये वो 7वीं कृति है गोस्वामी तुलसीदास जी की, जो कि उन्होंने रामचरितमानस के रूप में लिखी। और वाल्मीकि कृत रामचरितमानस, आध्यात्म रामायण, कंब रामायण, आनंद रामायण, न जाने कितनी कितनी रामायण लिखी गई हैं, कितने कितने शोध हुए हैं इन पर। लेकिन सबकी कथाओं में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। कुछ लोग किसी प्रसंग को पहले ले लेते हैं, कुछ लोग किसी प्रसंग को बाद में लेते हैं।
बहुत से इस प्रकार के प्रसंग हैं। इसी में एक प्रसंग यहां भी है कि जिसमें जो तुलसीकृत रामायण हम लोगों के हाथ में है, उसमें सती उनकी पार्वती जी की परीक्षा लेने के बाद में शिव जी समाधिस्थ हुए हैं और उनकी समाधि को तोड़ने के लिए कामदेव आया है। लेकिन कुछ राम कथाओं में इस कामदेव के जीतने का वर्णन, जो पहले जब उन्होंने सती के समय में जो 88,000 वर्ष की तपस्या की थी, वहां से जोड़ा है। बहरहाल मूल विषय ये कि शिव जी ने कामदेव को भस्म किया, कामदेव ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया। और वो प्रसंग मैंने किसी दूसरी रामायण का उदाहरण में देखा है, मैंने उसमें, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें YouTube पर मिल जाती हैं कि अमुक रामायण के संदर्भ में इस प्रकार का वर्णन है, तो ऐसी चीजें मिल जाती हैं। इसीलिए मैंने अभी पीछे जब इस विषय में वार्ता की थी तो मैंने वहीं लिया था, लेकिन यहाँ तुलसीदास जी ने इस स्थान पर लिया है, तो यहाँ से हम उसका आनंद लेंगे, क्योंकि तुलसीदास की लेखनी का कोई मुकाबला हो नहीं सकता। तो आइए उसी स्थान से, उसी बिंदु से प्रारंभ करते हैं जहां कल छोड़ा था। एक दोहा पहले चलते हैं कि तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मां, नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि पुलकित गा। सप्तऋषि माता भवानी को, माता पार्वती को कहते हैं कि तुम माया हो, और माया हमेशा भगवान की ही होती है। यहां एक दूसरा दर्शन और देखिएगा कि भगवान के यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें 5 तत्व आते हैं, और वही 5 तत्व हैं जो कि मनुष्य के शरीर के हैं। भू, गगन, वायु, अग्नि, आकाश, जल, ये सारे यही तत्व हैं पांचों। और इन पांचों तत्वों में ही सारी कथा और सारी व्यथा छुपी है, और इनके कारण ही हमें माया जो है वो परेशान करती है इस संसार में। यदि ये पांचों तत्व हमारे शरीर के निर्माण में न लगे हों तो हमको संसार की माया कभी परेशान ही न करे। और ये माया केवल भगवान की है। इसीलिए कहा सप्तऋषि ने कि तुम माया भगवान शिव। शिव जी भगवान हैं और तुम उनकी माया हो, और सकल जगत पितुमात, आप सारे विश्व की, सारी सृष्टि के माता और पिता हैं। अर्थात जैसे तुम चाहोगे उसी तरीके से संसार नाचेगा, तुम्हारे कहे के अनुसार चलेगा, तुमसे बाहर कोई जा नहीं सकता। और नाय चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि पुलकित गात। और अपने हृदय में प्रसन्नता लेकर के, चूंकि उन्होंने जो परीक्षा लेने की ठानी थी उसमें पार्वती जी पूरी तरीके से उत्तीर्ण हुई हैं, तो लिहाजा इसकी प्रसन्नता को लेकर के वो माता पार्वती के चरणों में शीश नवा करके आगे बढ़ गए। तो जाय मुनिन हिमवंत पठाए, करी विनती गिरिजहि घर लाए।
बहुरे सप्त ऋषि शिव पे जाई, कथा उमा की सकल सुनाई। आदरणीय विद्युत प्रभाती देवी उपस्थित होंगे, उनकी उपस्थिति को विशाल प्रणाम करता हूँ। तो मुनि लोग पहले हिमाचल पर गए। हिमवंत महाराज को उन्होंने कहा कि आप पार्वती को वन से ले आइएगा, आप घर लाए पार्वती जी को। और फिर उसके बाद में शिव जी के पास गए और शिव जी के पास जाकर के उन्होंने अपना पूरा वृत्तांत सुनाया कि किस किस प्रकार से माता पार्वती की हमने परीक्षा ली और वो सफल हुई है। वो निश्चित रूप से केवल और केवल आपको ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी, इसके अतिरिक्त और किसी की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जा सकता, उनका विचार तक नहीं है। उनका मन के जो भाव हैं वो भी केवल और केवल आप ही के निमित्त हैं, आप ही को वरेंगे, इसके अतिरिक्त और किसी को वरने का कोई प्रश्न नहीं है। तो ये बात जब उन्होंने कही तो आज के समय में देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा और व्यावहारिक करके चलता हूं। आज के समय में देख लीजिएगा कि कलयुग में कोई लड़का किसी लड़की की परीक्षा ले किसी भी माध्यम से और फिर उसको ये पता चल जाए कि वो सफल हो गई है वो परीक्षा, अर्थात रिश्ता होना तय हो गया है, संबंध बनना निश्चित हो गया है, तो हृदय में लड्डू फूटना तो स्वाभाविक है। शिव जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, मगन हो गए, पार्वती जी के ध्यान में मगन हो गए। तो भये मगन शिव सुनत सनेहा, हरषि सत ऋषि गवने गेहा। सप्त ऋषि जी की बातों को सुनकर के शिव जी महाराज, शंकर जी, महादेव, हमारे भोले बाबा मगन हो गए। हृदय में अतिरिक्त प्रसन्नता आ रही है और ऐसी बात को बता करके सप्तऋषि अपने अपने आश्रम को चले गए, अपने अपने लोक को चले गए। लेकिन शिवजी तो शिवजी ठहरे, वो आजकल के कलयुग के तो युवा थे नहीं, कलयुग के नट तो थे नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि मन थिर कर तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। कहते हैं मन में जब भी कोई प्रसन्नता हो, जब भी किसी प्रकार का भाव उठे, तो सबसे पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट का ध्यान करना चाहिए। वही शिव जी ने किया कि मन थिर कर तब शंभु सुजाना। तो जो इधर उधर मन जो विचलित हो रहा था, पार्वती के ध्यान में जो मन इधर उधर विचलित हो रहा था, उसको भगवान ने एकत्र किया, अर्थात उस पर नियंत्रण पाया, उसको स्थिर किया। और उसको स्थिर करने के बाद में करन लगे रघुनायक ध्याना, प्रभु श्री राम का ध्यान करने लगे। और जिसको प्रभु श्री राम का ध्यान हो जाए, उसके लिए फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ है। कितना भी कठिन से कठिन कार्य हो, कितना भी कठिन से कठिन उद्देश्य हो, जिसके हृदय में प्रभु श्री राम
उसके लिए सब कुछ सुलभ है। तो अब यहाँ जो एक पंक्ति आई है जो तुलसीदास जी ने यहाँ पर वर्णन किया है जिसका, उसका फिर मैं आपको बताऊंगा कि तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। आदरणीय सुषमा सूती जी और बड़े भाई डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा जी उपस्थित हैं। सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करते कहता हूँ। ते सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। अभी कुछ दिन पूर्व जो मैंने बात कही थी कि सब राम कथाओं में कुछ कुछ अंश कहीं इधर उधर हुए हैं। किसी रामायण में कोई प्रसंग किसी स्थान पर है, किसी रामायण में किसी स्थान पर है, लेकिन यहां से एक सूत्र निकलता है जो मेरी समझ में आता है, और वो मेरे मन को ये दृढ़ विश्वास करता है कि ये कामदेव वाला जो प्रसंग है ये पहले हुआ है। क्यों? क्योंकि असुर राक्षस जब भी स्तुति करते थे, जब तप करते थे, बड़े बड़े कठिन तप किया करते थे और उनसे ही आशीर्वाद प्राप्त करके बलशाली हुआ करते थे, और उनके माध्यम से फिर वो देवलोक पर विजय प्राप्त किया करते थे। स्वर्गलोक कितनी बार विजित किया गया है, कितनी बार विजेता बने, कितने कितने लोग उसके विजेता बने हैं। और जब ब्रह्मा जी का वर देने का नंबर आता था तब वो हमेशा अपने अमर होने की युक्ति चलाते थे। किसने नहीं चलाई? हर किसी ने चलाई, और आज से नहीं, पूर्व काल से चलाते आए। हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं किसी नर से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, जीव से नहीं मरूं, जंतु से नहीं मरूं, जल में नहीं मरूं, थल में नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, किसी से नहीं मरूं। अर्थात उसने क्या युक्ति क्या निकाली? युक्ति वो निकाली ताकि वो अमर हो जाए। लेकिन पूर्ण ब्रह्म श्री हरि जो है वो उसी बीच में से कोई ऐसा मार्ग निकाल लेते थे कि वरदान की भी रक्षा हुआ करती थी, और वरदान के रक्षा के साथ में उसके मृत्यु का भी कारण निकल आता था। तो इस प्रकार से जितने भी ये असुर हुए हैं, जितने भी राक्षस हुए हैं, सबकी मृत्यु का कारण उस सबने तपस्या की, और अपने अपने मनोयोग से, अपने अपने मनोभाव से उन्होंने हमेशा इस प्रकार के वर प्राप्त किए ताकि वो ये समझे कि वो अमर हो गए। लेकिन अमरता उनको फिर भी नहीं मिली। विधि का विधान है, अमरता किसी को प्राप्त नहीं हुई। मृत्यु हर व्यक्ति की हुई है जो भी इस धरती पर जन्मा है, प्रत्येक की मृत्यु हुई है। तो यहां जब तुलसीदास जी कहते हैं कि तारक असुर भयउ तेहि काला, और भुज विशाल बल तेज विशाला, तो वास्तव में तारक असुर वहां पैदा नहीं हुआ, बल्कि तारक असुर के मन में यहां आकर के ये मन में विचार कौन गया? उसने कहा था कि मेरी मृत्यु किससे हो? कि शिवजी के पुत्र से मेरी मृत्यु हो, शिवजी के वीर्य से जो सुत उत्पन्न हो उससे मेरी मृत्यु हो। और ये कब उसने तपस्या की थी? तब जब उसने देख लिया था कि सती और पार्वती अलग अलग हो गए हैं और भगवान भोलेनाथ ने 88,000 वर्षों की समाधि ली। अर्थात उसको कोई ऐसा कारण नहीं दिखाई दिया था कि शिव जी के कोई पुत्र हो सकता है, उनकी कोई संतान हो सकती।
तो वो तारकासुर था जिसने वर प्राप्त किया था, और वो वर फिर इस कारण से भंग हुआ। शिव जी की तपस्या को भंग कराया गया, माता पार्वती से विवाह किया और तब उनके पुत्र कार्तिकेय के द्वारा उसका वध हुआ। तो ये बात मेरे मन को दृढ़ विश्वास कर देती है कि शिव जी का और कामदेव का जो प्रसंग है वो इस प्रसंग से पहले है। लेकिन चूंकि हम रामचरितमानस को लेकर के चल रहे हैं, तो ये मैंने अपना विचार दिया, कोई जरूरी नहीं है, ईश्वर जानता है कि कब क्या हुआ है। लेकिन जो बात आई है वो क्या कहना चाहिए, जो उक्ति उसने लगाई है, जो तारक नाम के असुर ने युक्ति लगाई थी कि मेरी मृत्यु किसके हाथ हो, तो वो उसका संबंध निश्चित रूप से मुझे वहीं से लगता है कि वो वहीं से है। तो अब ऐसा व्यक्ति जिसने कि अपनी मृत्यु को टालने के भरपूर प्रयास कर दिए, सारे प्रयास कर दिए कि शिव जी के पुत्र से हो और शिव जी समाधि में, तो फिर उससे बड़ा बलशाली कौन, उससे कौन जीत सकता है? उसको तो कोई नहीं मार सकता। फिर तो कोई देवता आए, दैत्य आए, राक्षस आए, मुनि आए, नर गंधर्व किन्नर, कोई भी आए, उससे कोई नहीं जीत सकता। तो इसीलिए वो महान बलशाली हुआ कि तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, ते सब लोक लोकपति जीते, भये देव सुख संपत्ति रीते। देवता जो है वो अपने अपने लोक को छोड़ करके भाग गए, क्योंकि उसने सारे लोगों को जीत लिया, सब लोकपति जीत लिए उसने। और सारे जो देवता थे वो अपने अपने सुख से, अपनी संपत्ति से, अपने ऐश्वर्य से, अपने बल से रिक्त हो गए, उनके पास कुछ शेष नहीं बचा। तो क्या हुआ कि अजर अमर सो जीती न जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब विरंची सन जाए पुकारे, देखें विधि सब देव दुखारे। अजर, जर मने वृद्धावस्था, अजर मतलब जिसपे बुढ़ापे का कोई लक्षण नहीं है, या दूसरी चीज ये मानिएगा कि उस पर रोग का कोई लक्षण नहीं है, क्षीणता का, तन बल की क्षीणता का कोई लक्षण नहीं है, उसको अजर कहते। और अमर, जो मर ना सकता हो, जिसकी मृत्यु का कारण समझ में ना आए, वो अमर है। यहां यदि स्मरण करें सुंदरकांड के प्रसंग को, तो माता सीता ने भी हनुमान जी को कुछ कहा था कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊं बहुत रघुनायक छो। वहां उन्होंने उसके साथ में कुछ और भी विशेषता जोड़ी थी। तो राक्षसों के साथ में क्या है कि अजर अमर, अमर उनकी बुद्धि का भ्रम, लेकिन अजर, अच्छा अजर भी क्यों थे?
क्यों थे अजरबी, उसके पीछे कारण जो समझ में आता है वो ये है कि राक्षसों की दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, और जिस समय देवलोक में गुरु पद की प्रतियोगिता हुई तो उसमें देव गुरु बनने लायक दोनों थे, गुरुदेव बृहस्पति भी और गुरुदेव शुक्राचार्य भी। शुक्राचार्य भी बहुत विद्वान थे, हर प्रकार से श्रेष्ठ थे, लेकिन जब परिणाम निकला तो वो देवगुरु बृहस्पति के पक्ष में निकला, और इस बात को लेकर के शुक्रदेव नाराज हो गए और वो राक्षसों के साथ आगे खड़े हुए। लेकिन उस देवगुरु पद के एवज में, यानी कहना चाहिए कि उसकी भरपाई के तौर पर, उन्होंने लगभग 10,000 वर्षों तक की तपस्या की, घोर तपस्या की, कठिन तप किया, तब उन्होंने संजीवनी विद्या प्राप्त की। तो संजीवनी विद्या प्राप्त की तो जब वो मरोगों को जीवित करने की विद्या उनके पास थी, तो फिर उनका आशीर्वाद जिसके पास था उसके पास बुढ़ापा, कोई रोग तो आ ही नहीं सकता था। तो इसलिए ये अजर भी था और इसने अमर होने की युक्ति भी जोड़ी थी। तो जो व्यक्ति ऐसा हो कि बलवान भी हो, उसको कोई रोग भी ना हो, उसको बुढ़ापा भी ना हो, वृद्धावस्था भी ना हो उसकी, और वो एक प्रकार से अमर भी हो, तो उससे कौन जीत सकता है। कितनी बार देवता लड़ाई कर करके हार गए उससे, हर बार ये सोचते कि अब की बार इसको हरा देंगे, लेकिन नहीं हरा पाते थे उसको, हमेशा उससे हार जाते थे। कि हारे सुर कर विविध लड़ाई, देवता लोग कई बार लड़ाई करके उससे हार गए। और फिर अंत में क्या, फिर कहते हैं ना कि जब सब व्यवस्थाएं जब भंग हो जाती हैं, जब कुछ नहीं हाथ आता, तब क्या कहते हैं, पुरानी कहावत है कि जब किसी समस्या का हल ना निकले तो जहां से समस्या के प्रारंभ होने का संकेत हो वहां पहुंचो। कंप्यूटर या मोबाइल बालिया काम नहीं कर रहा, किसी प्रकार से कोई हैंग हो गया है, कुछ हो गया है, तो उसको एक बार बंद कर दीजिएगा, दोबारा से प्रारंभ कीजिएगा, तो वो अपना कार्य करना शुरू कर देगा, तो आपको कुछ ना कुछ उसका उत्तर मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से जब ये कई लड़ाइयां लड़ करके तारकासुर से हार गए देवता, तब उन्हें ध्यान आया कि अरे ये कहाँ का मसला है, ये जरूर ब्रह्मा जी ने इनको कोई वर दिया है। तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब बेरंची सन जाए पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। बहन वर्षा खन्ना और आदरणीय भाई श्री सिंह जी भी उपस्थित हैं, सबकी उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। तब ये सारे देवतागण मिलकर के हारे हुए, लुटे पिटे छिते, कई युद्धों के हारे हुए, तब ये सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं। और ब्रह्मा जी इन सब दुखी हुए देवों को देख करके बड़े परेशान होते हैं। तब सब सन कहा बुझाय विधि, दनुज निधन तब होय। तब ब्रह्मा जी ने उनको युक्ति सुझाई। क्या युक्ति सुझाई कि विधि का विधान क्या है। उन्होंने विधान निकाला अपना कि भाई इसकी मृत्यु, जब इसने इतने सारे वरदान प्राप्त कर लिए, सब कुछ कर लिया, इतना बलवान हो गया, तो इसकी मृत्यु आखिर कहाँ हो सकती है, किससे हो सकती है। त्रिदेव से तो मर नहीं सकता, तो फिर कहाँ हो सकती है। तब उसका विधान निकाला तो उसका तोड़ मिला कहाँ,
कि सब सन कहा बुझाय विधि, दनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र संभूत सुत, इहि जीते रण सोय। उन्होंने कहा इसकी मृत्यु का केवल और केवल एक ही विधान है, एक ही विधान है कि भगवान शंकर के शुक्र से, भगवान शंकर के वीर्य से कोई पुत्र उत्पन्न हो, वही इसका वध कर सकता है, वही इसको रण में जीत सकता है, बाकी और किसी के जीते ये नहीं जीता जा सकता। तब गोस्वामी तुलसीदास जी यहां बात करते हैं कि यह यहीं का वर्णन है, और उन्होंने उसके लिए कथा को अपने अपने तरीके से बात को कही है कि तदपि एक मैं कहूं पाई, होई ईश्वर करहि सहाई। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जनमी जाय हिमाचल गेहा। तो देवताओं को कहा कि फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। अब उपाय उन्होंने क्या बताया? उपाय उन्होंने ये बताया कि पार्वती जी ने जो है वो जो पूर्व जन्म में सती थी, जो दक्ष की कन्या थी सती, उन्होंने इस पुनर्जन्म में पार्वती के रूप में अवतार लिया है, और वो शिव जी की कठिन परीक्षा करके, कठिन तपस्या करके उन्होंने ये वर प्राप्त कर लिया है कि वो शिव जी की अर्धांगिनी बनेगी। और साथ में उन्होंने एक काम और कह दिया कि भले ही मुझे करोड़ों जन्म लग जाए, कोटि जन्मों तक मेरे सामने जो है वो ये बात आए, लेकिन मैं वरूंगी तो शिव जी को, अन्यथा इसके अतिरिक्त कुंवारी मर जाऊंगी। कि जन्म कोटि लगी डगर हमारी, वरों शंभु न त मरो कुंवारी। कि पार्वती जी ने कहा है कि मैं कुंवारी मर जाऊंगी, लेकिन वरूंगी तो शिव जी को। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यहीं से इसके मृत्यु का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, अर्थात शिव जी अगर पार्वती जी से विवाह कर लें तब इस तारक नामक असुर का वध हो सकता है। तो कह रहे कि भाई अब क्या हो, इसमें कौन सहायता करे, वो तो समाधि में बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब तेई तब कीन शंभु पति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। और यद्यपि अह असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनाऊं हमारी। क्या क्या बात सुननी है कि पठबहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। एक चीज ऊपर छूट गई कि तदपि एक मैं कहूं उपाय। उन्होंने कहा मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, लेकिन वो सफल कैसे होगा कि होई ईश्वर करहि सहाई। यदि ईश्वर सहायता करेंगे तभी वो सफल हो सकता है। अब समझिए ईश्वर में कौन बचे? ब्रह्मा जी तो स्वयं बता रहे हैं, शिव जी तपस्या में लीन हैं, अर्थात भगवान विष्णु यदि चाहें, वो यदि हमारी सहायता करें तब ही ये संभव है कि शिव जी की समाधि टूट सके।
और अकारण तो कोई काम हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि विकट समस्या है। शिव जी ने जो समाधि ली है वो भगवान राम का ध्यान करके ली है, अर्थात विष्णु जी का ध्यान करके ली है। इसलिए अब समाधि लगाने वाले भी वही हैं, तो तोड़ने के लिए हम उनसे कैसे सहायता प्राप्त करें? लेकिन ये हो जब ही सकता है जब वो सहायक होंगे। किसी भी मानव के शरीर का अंत कब होता है? जब परमात्मा का अंश आत्मा उसके शरीर से निकल जाता है। इसलिए शिव जी की समाधि का भी अंत जब ही हो सकता है जबकि जो अंदर बैठे हुए रघुनायक हैं वो चाहेंगे, उनकी इच्छा होगी, वो तभी जो है वो उनकी समाधि का अंत हो सकता है। और अंत केवल और केवल इसी प्रकार से हो सकता है। तब फिर उन्होंने उनको सती की और पार्वती जी की कथा सुनाई। तो तेहि तप कीन शंभुपत लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। कि पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए, पति के रूप में पाने के लिए हट की और उसके लिए तपस्या की। और शिव जी समाधि लगा करके बैठ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके समाधि लगा करके बैठ गए हैं। इसी अब इसका तरीका क्या हो सकता है? केवल एक ही तरीका हो सकता है कि यद्यपि अहे असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। कि हालांकि ये बहुत कठिन काम है, ये एक बड़ी दुष्कर कार्य है, विषम परिस्थिति है। इसका सफल होना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन प्रयास करने में कोई वो हर्ज नहीं है, प्रयास अवश्य किया जा सकता है। अंकित भी उपस्थित हो गए हैं बिजनौर से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये कठिन अवश्य है, लेकिन जब किसी बात में जब अपनी जान पर बन जाए, जब अपनी प्रतिष्ठा पर बन जाए, जब अपने ऊपर सारी व्यवस्थाएं आ जाएं, सारी व्यवस्थाएं जब अपने विरुद्ध हो जाएं, तब फिर कितना भी कठिन प्रयास हो उसको कर लेना चाहिए। इसलिए वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि यद्यपि अहे असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनो हमारी। इसलिए तुम हमारी एक बात सुनो, एक बात सुन लो हमारी, कि पठवऊ काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाए शिव ही सिर नाई, करवाओ विवाह बरियाई। अब ब्रह्मा जी क्या है, बहुत सेफ होकर के गेम खेल रहे हैं, बड़े सुरक्षित होकर के काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम ये काम करो तो मैं ये काम करूंगा। क्या? कि पठवो काम जाय शिव पाही, तुम जाकर के कामदेव को कहो और उसको मना करके शिव जी के पास भेजो। ये काम मैं नहीं करूंगा, ये काम तुम करो। कि पठवो काम जाय शिव पाही, और करे क्षोभ शंकर मन माही।
और उसको विनती करो कि वो इस प्रकार के वो करे, प्रयोग करे, इस प्रकार की व्यवस्था बनाए, इस प्रकार का वातावरण तैयार करे कि भगवान शंकर के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए। करे क्षोभ शंकर मन माही, शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाए। क्यों? क्योंकि जहां रघुनायक हैं, जिस हृदय में रघुनायक बसे हुए हैं, वहां क्षोभ उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रयास ऐसा करो, कामदेव को भेजो, किसी करो, लेकिन शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करना जरूरी है। और क्षोभ कैसे उत्पन्न होगा? कि जब सृष्टि के संचालन की बात आएगी, तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम इस काम को करो, कामदेव को भेजो उनके पास में, ताकि वो उनके मन में क्षोभ उत्पन्न कर सके, उनके मन में क्षण भर के लिए रघुनायक जी का ध्यान जो है वो भटक जाए, तो बस अपना काम पूरा हो जाएगा। और जैसे ही ये काम पूरा होगा, तब मैं क्या करूंगा? फिर मेरा काम शुरू होता है कि तब हम जाए शिव ही सिर नाई, करवाओ विवाह बर आई। तब हम शिव जी के पास शीश झुका करके जाएंगे और विवाह के लिए उनको तैयार कर लेंगे। लेकिन पहले तुम ये काम करो, पहले तुम कामदेव को उनके पास भेजो, और जब उनकी समाधि टूट जाएगी, जब वो उसमें सफल हो जाएगा, तब फिर हम जाकर के उनसे बात करेंगे। तो यही विधि भले ही देव हित होई, मति अति नीक कहा सब कोई, अस्तुति स्फुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बाण झस केतु। ये विधि भले ही देवहित होई। ब्रह्मा जी ने कहा कि केवल और केवल यही एक विधि है जिसके कारण से कि देवताओं का हित हो सकता है। अभी तक तो तुम सब दुखी हो, लेकिन यदि तुम्हारे सुख का कोई कारण बन सकता है तो यही एक विधि है। और उनकी इस बात को सुनकर के सारे देवताओं ने कह दिया कि जय हो, जय हो, धन्य हो, धन्य हो। वास्तव में यही नीति जो है वो अति नीक, बहुत सुंदर है। सबसे सुंदर नीति यही है कि हमें यही करना चाहिए। तो अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, इसलिए सारे देवताओं ने वहीं पर खड़े खड़े स्तुति की। किसकी? कामदेव की। उनका अर्थात उनका आह्वान किया, कामदेव का आह्वान किया। और जैसे ही उनका आह्वान किया, वो तुरंत अपने 5 बाणों को, कामदेव की 5 बाण हैं, कामदेव जो है वो अपने प्रयोगों को, अपने अनुसंधानों को, अपने बाणों को लेकर के वो तुरंत वहां उपस्थित हुए। और कहते हैं ना कि जैसे ही आह्वान किया वो उपस्थित हुए और कहा, उन्होंने शीश झुका करके कहिए क्या आ गया। तो सुरन कही निज विपति, तब सुनी मन कीन विचार, शंभु विरोध न कुशल मोही, बेहसी कहू असुमा। कामदेव ने उनकी सारी बात सुनी और सारी बात सुनने के बाद में उन्होंने क्या कहा
मन में क्या सोचा कि जब देवताओं ने अपनी विपत्ति की बात कही तो कामदेव ने अपने मन में विचार किया। क्या विचार किया कि ये मुझे जिस मुहिम पर भेज रहे हैं, जिस कठिन मुहिम पर मुझे भेजना चाहते हैं, वहां मेरी सफलता तो हो नहीं सकती। वो बड़ा ही कठिन कार्य है, अत्यंत दुष्कर कार्य है कि भगवान भोलेनाथ को मैं काम की वशीभूत कर सकूं, अपने वशीभूत कर सकूं, या उन पर अपना किसी प्रकार का प्रभाव जमा सकूं। ये बहुत कठिन काम है। और साथ में ये भी कि यदि किसी कारण से ऐसा हो गया तो स्मरण हुआ उसको कि भोलेनाथ के पास तीसरा नेत्र है, जो जब खुलता है तो त्राही त्राही मच जाती है, संसार जो है वो जलकर भस्म हो जाता है। और मैं जैसे ही उनके सामने पड़ूंगा, निश्चित रूप से मेरी मृत्यु जो है वो अटल है। मेरी मृत्यु अटल है। तो वो कामदेव मन में ये सोच रहे हैं कि शंभु विरोध न कुशल मोही, भगवान शंकर का विरोध करके मेरी कुशल नहीं हो सकती। अब बिहसी कहे असमार, बिहसी कहे असमार। उन्होंने कहा देवतागण क्या चाह रहे हैं कि इनकी सुरक्षा के कारण मैं अपनी मृत्यु का वर्ण कर लूं। देवताओं की सुरक्षा ही तो है। तारक नाम का असुर यदि समाप्त होगा तो देवताओं की ही तो रक्षा होगी। लेकिन उस दिन को देखने से पहले मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी। चूंकि मुझे ये ऐसी मुहिम पर भेज रहे हैं, ऐसे तोप के गोले में डाल रहे हैं, तोप के मुंह में ऐसे में डाल रहे हैं कि वहां से मेरा निकलना संभव है। कोई कारण नहीं है कि मैं वहां से जीवित लौट सकूं। क्यों? क्योंकि सबसे वैर पाला जा सकता है भगवान शंभु से, भोलेनाथ से। शिव शंकर और दानी से वैर नहीं पाला जा सकता। उनके मन के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ आज की जो प्रसंग है उसको हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज अभी कुछ मिनटों के पश्चात, कुछ पलों के उपरांत, अर्थात 7 बजे, लखनऊ के बहुत ही सुविख्यात कवि, लाडले कवि, जो पूरे भारतवर्ष में बड़े मनोयोग से सुने जाते हैं और आदर सम्मान पाते हैं, भाई प्रख्यात मिश्रा आज शाम 7 बजे हृदयंगम वीथिका पर इसी पटल पर उपस्थित होने जा रहे हैं। उनको भी सब अपना अपना आशीर्वाद दीजिएगा, उनकी रचनाओं को सुनिएगा। बहुत अच्छा लगता है। मैंने तो उनके साथ 2 जो मंच हैं वो साझा किए हैं और बहुत ही सुंदर उनका वाचन है, बहुत सुंदर उनकी सोच है। तो उसका हम आनंद लेंगे अभी 7 बजे से, और मुझे आज्ञा दीजिएगा। कल 6 बजे पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित होगा। तब तक धन्यवाद, नमस्कार। ईश्वर सबकी रक्षा करे, सबका कल्याण करे। बोलिए पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव।